नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा और जिसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी। और पहले कहानी के पहले भूमिका देखते हैं। भूमिका में बताया गया है कि गधा, गाय, कुत्ता और बैल चारों जानवरों का जिक्र किया गया है। तो पहले लेते हैं गधा को। गधा, हम किसी को भी नीचा दिखाना चाहते हैं कि वो बेवकूफ़ है कि नासमझ है, ऐसा तो हम कहते हैं ये गधा है, लोग चिढ़ जाते हैं। और जबकि गधा के गुणों को देखेंगे तो बड़ा ही सहनशील है और बोझ ढोने में काफ़ी उस्ताद है और उसको उसका मालिक मारे पीटे, घास दे ना दे, सूखी घास दे दे, सूखे भूसे दे दे, तब भी बेचारा कुछ नहीं करता। एक तरह से देखें तो उनके पास तो संत महात्माओं के गुण हैं, लेकिन हम मानव समाज में कहा जाता है इस गधा है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेचारा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मारो तब भी ठीक, प्रेम से रखो तब भी ठीक। तो ये गधा की कथा है। कहते हैं कि थोड़ा से गाय भी उसी तरह से, लेकिन नहीं, गाय क्या है, यदि बच्चे दी है उसके बच्चे को कोई छू दे, थोड़ा से कुछ कर दे तो गाय सिंग मार देती है। इसलिए गाय को थोड़ा उच्च श्रेणी में रखा गया है। और कई बार नीची निगाहों के हिसाब से कुत्ता को भी कह देते हैं, लेकिन नहीं, पालतू कुत्ते रहते हैं और बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं, वो भौंक देते हैं तो लोग डर जाते हैं। गली का कुत्ता भी वो कभी कभी ऐसा काम करता है कि लोगों को भागना पड़ जाता है, इसलिए कुत्ता को गधे से ऊपर रखा गया है थोड़ा बहुत। तो और इसी गधे के छोटे भाई के रूप में देखें तो बैल को लिया गया है। गधे का छोटा भाई कहा गया है, क्यों? बैल भी बेचारा गाड़ी में जोत दो, हल में जोत दो, वो चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, कभी भी जल्दी से विद्रोह नहीं करता। और इसीलिए लोगों को गधे के साथ साथ चिढ़ाने के लिए बैल बुद्धि का ऐसा कहने लगते हैं। तो चलिए इसी बैल की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। दो बैलों की कथा। अब दो बैलों की कथा में हम देखेंगे, एक मालिक का नाम है झूरी काछी। क्या नाम है? झूरी काछी। ये बैलों का मालिक है। बैलों से इसे बड़ा प्रेम है, खूब अपने हाथों से बैलों को सहलाता है, नहलाता धुलाता है। रोज बच्चे जैसे नहीं, मतलब बीच बीच में जब आवश्यकता पड़ती है तो, और बहुत प्रेम से रखता है। बैलों को मान लो उसको फूलों की छड़ी से भी वो ना मारा हो, बहुत प्रेम करते हैं बैलों से। और दो बैल हैं। बैलों की संख्या कितने हैं? दो बैल। तो बैल का एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। अब सचमुच में हीरा हीरा है, बड़ा समझदार है और सहनशील है। मोती थोड़ा से उद्दंड है, थोड़ा उग्र स्वभाव का है। अब आते हैं, ये कहा गया है, कहानी मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि ये पछाई जाति के थे। कौन सी जाति? पछाई जाति। पछाई जाति देखने में सुंदर, बैलों की प्रजाति में देखने में सुंदर और काम में चौकस, डिल डॉल में ऊंचे और इस तरह से। चलिए बैलों की कहानी की ओर अब चलते हैं कि दोनों बैल तो हमारे जैसे बोल नहीं सकते, मूक थे, लेकिन मुख विचार विनिमय करते थे। दोनों में बड़ा भाईचारा था। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में बड़ा प्रेम हो गया था और अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक दूसरे को सूंघ कर उन लोग प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी जैसे दोस्त रहते हैं तो थोड़ा पंजा लड़ा देते हैं कि थोड़ा धौल धप्पा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा शाबाशी देने के पीठ को थोड़ा सा ठोंक देते हैं।
ऐसे ही दोनों बैल आपस में प्रेम करते, कभी कभी थोड़ा सींग मिला लिया करते थे मनोविनोद के लिए, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का लड़ लेते थे। लेकिन कभी कभी लगता कि नहीं ज़्यादा हो रहा है तो फिर दोनों हट जाते थे। और झूरी काछी उसका मालिक गाड़ी में उसको जोत देता, छत्तीसगढ़ी में कहते फान दिए करके, यानी अब उनको गाड़ी खींचना है जी। तब वो गर्दन हिला हिला करके खींचते। गर्दन इसलिए हिलाते कि कहते, हीरा कहता कि मेरी तरफ ज़्यादा बोझ है, तो मोती कहता कि मेरी तरफ ज़्यादा बोझ है। और दोनों एक दूसरे से ऐसे ही, मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ऐसे करके वो एक दूसरे के सामने पेश होते थे। हीरा मोती के सामने, मोती हीरा के सामने, मतलब एक दूसरे पर कम बोझ जाए, उस सामने वाले पर कम बोझ जाए, ये उनका उद्देश्य रहा करता था। और खाने पीने में नांद, नांद कहते हैं जो खली भूसा वगैरह जो डालते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में कोटना कहते हैं, उसको कहते हैं नांद। नांद में देखिए, सूखी घास को, पुआल पैरा वगैरह को तो जमीन पर उधर देते थे, और उसमें नांद में पानी देते, खली भूसा और कटे हुए चारे, तो ये सबको, तो नांद में दोनों एक साथ खड़े होते, दोनों एक साथ मुंह डालते और खूब खाते। और एक यदि मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। क्यों? कि दूसरा व्यक्ति मैं ज़्यादा खा, दूसरा व्यक्ति बोलता हूँ, दूसरा बैल मैं ज़्यादा खा लूँ, ऐसा नहीं सोचता था। तो आगे देखते हैं, दोनों को खूब लाड़ प्यार से इस तरह से रखा हुआ था झूरी काछी, जो उसका मालिक है। अब किसी काम से अपने ससुराल, झूरी काछी का ससुराल, उसका ससुराल भेज देता है बैलों को, और लेने आता है गया। आप लोग ये ना समझने कि वह गया, वह चला गया, ऐसा लग नहीं, नाम है गया। और किसका नाम है? झूरी काछी के साले का नाम गया है। गया के पास भेज देते हैं। तो दोनों बैलों को लगता है कि मालिक ने हमें बेच दिया, और इस समय दोनों बैलों की व्यथा जो है सामने आती है कि मालिक हमें क्यों बेच दिया, आपने जितना काम करवाया हमने उतना काम तो किया, उससे अधिक किया, और करवाना था तो और कर लेते, और थोड़े ज़्यादा मेहनत कर लेते, लेकिन हमको इसी घर में रहने देते, क्यों बेच दिया। ऐसे करके दोनों बैल अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हैं, मन ही मन एक दूसरे के सामने। और गया जो है पगहिया, पगहिया माने वो रस्सी जिसके उसको गले से में बंधे हुए और वो पकड़ा हुआ जो था गया, और उसको लेकर खींचते जाता। कभी कभी मोती जो है ज़्यादा शरारत दिखा देता, नहीं जाता, तब भी कहना चाहिए ले दे करके बड़ी मेहनत से गए दोनों। और वहाँ गए तो इनको दाने चारे वगैरह दिए गए, लेकिन वो उनको नहीं खाए ठीक से। इन लोग को पहुँचने में काफ़ी समय लगा। शाम के समय पहुँचे दोनों, तो नए स्थान पर शाम के समय पहुँचे गया के घर। तो दोनों भूखे थे, तो ये तो गया जो है खाने के लिए दिया, ऐसा नहीं दिया नहीं, लेकिन खाने के लिए उसने दिया। तब भी दोनों आपसी विचार विनिमय कर लिए और नहीं खाएंगे करके, कि उनको बड़ा दुख था कि हमको बेच दिया गया, दूसरे घर भेज दिया गया करके। नहीं खाए दोनों और लेट गए, नांद में पड़े रहने दिए, खली भूसा वगैरह जो दिए उसको। और फिर कहानी में रोचकता आती है कि देर रात जब सब सो गए, गांव में वैसे ही पहले के समय में जल्दी सो जाया करते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो सब रात को जल्दी सो जाया करते थे। रात को सब सो गए, दोनों आपस में, हीरा और मोती दोनों सलाह हुए कि क्यों ना हम इस घर से भाग चलें, वापस चलें अपने असली घर में।
और गराव, गराव माने छत्तीसगढ़ी में गेरवा कहते हैं, जो बैलों को गायों को उसके गले से ऐसे करके बांध करके खूंटे से बांधा जाता था। तो काफ़ी मजबूत थे, लेकिन दोनों ने इतनी शक्ति लगाई कि तोड़ डाले और वहाँ से गायब और सीधा भाग निकले। अब वो अपने पुराने घर में आ गए जी। सुबह जो है ये जो झूरी है, झूरी काछी सोकर उठा। वो तो थोड़ा निश्चिंत था क्योंकि बैलों को तो भेज चुका था, लेकिन देखता है तो चरनी में, चरनी शब्द का प्रयोग किया है। चरनी यद्यपि दूसरे पशुओं के लिए कहते हैं, और लेकिन जहाँ पर बैलों को रखा जाता था उस स्थान पर ये दोनों के दोनों बैल खड़े थे। दोनों की गर्दन में वो गराव जो है आधा आधा लटक रहे थे, नीचे से टूटा हुआ था, टूटे हुए थे गराव दोनों बैलों के, और खड़े थे। अब पैरों को देखा झूरी काछी ने तो पैरों में तो कीचड़ लगे हुए थे। समझ गया कि ये लोग दौड़ते भागते गराव तोड़ करके, रस्सी तोड़ करके भाग आए हैं करके। लेकिन झूरी काछी को बड़ा प्रेम उमड़ता, रे मेरे बैलों आओ आओ करके, और दोनों गलों से लिपट जाता है। बारी बारी से झूरी काछी जो है प्रेमालिंगन करता है और खूब दुलारता है। और इसी बीच लड़के लोग भी जमा हो जाते हैं, मोहल्ले के, गांव के जो लड़के हैं और लोग हैं, उन लोग जमा हो जाते हैं और बैलों का स्वागत करते हैं। इस बीच में तरह तरह की बातें उठती हैं। कोई बच्चा कहता है, थोड़ा पढ़ा लिखा है वह, कि इन बैलों को तो अभिनंदन पत्र देना चाहिए, प्रमाण पत्र देना चाहिए। देखो अपने पुराने मालिक के प्रति कितने वफादार हैं इन लोग। तो कोई बच्चा अपने घर से रोटियां ले आता है और पुरस्कार स्वरूप ये लोग खाओ करके उनको हीरा मोती को देते हैं, खाते हैं। कोई गुड़ ले आता है, कोई चोकर ले आता है, कोई भूसी ले आता है। कोई बच्चा कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये दोनों बैल ना पिछले जन्म के इन लोग आदमी रहे, कितने समझदार हैं, देखो तो कैसे आ गए। इस तरह से एक बातें होती है और खूब उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। लेकिन कहानी में एक और रोचकता आती है। अब आ जाती है गया की बहन। गया की बहन कौन होगी? यानी झूरी काछी की पत्नी। अब पत्नी क्या कहेगी आप लोग जरा सोचें। पत्नी के मायके भेजा गया बैलों को, और बैल एक ही रात में वहां से रस्सी तोड़ करके भाग आए। अब पत्नी झूरी काछी की तरह स्वागत करेगी? सपने में भी नहीं। पत्नी जल उठती है और उनको एक तरह से गाली देते हुए कहती है, नमक हराम, ये बैलों के लिए, कि जिसने तुमको खिलाया पिलाया उसी पर कहना चाहिए गड़बड़ करते हो। और लेकिन झूरी काछी जो है उसकी बातों का खंडन करता है कि नहीं, बैल लोग ना अच्छा नहीं किए होंगे, बैलों के साथ उन लोग पेश अच्छा नहीं आए होंगे, ठीक से खिलाए पिलाए नहीं होंगे, इसलिए बैल लोग भाग आए होंगे। तो उसकी पत्नी कहती है, अच्छा तुम्ही को खिलाना आता है? एक तुम ही यहाँ पड़े रहते हो बेवकूफ़ों की तरह, बैलों के पीछे सहलाते हो, धुलाते हो, उनको खिलाते पिलाते हो। दूसरे लोग तुम्हारे जैसे नहीं है बुद्धू, बैल की तरह हो करके उसकी पत्नी कह ही देती है कि दूसरे लोग खिलाते पिलाते हैं तो उसके बदले काम भी लेते हैं। मेरे भाई लोग खिलाए पिलाए भी होंगे और काम भी लिए होंगे। यही लोग कामचोर लोग हैं, बैल लोग, जो ठीक से काम वाम नहीं किए होंगे और डर के मारे इधर भाग खड़े हुए होंगे। अब तो इन दोनों पति पत्नी में आपस में विवाद भी हो जाता है और कहते हैं, पत्नी कहती है, तब तो इन्हें सूखे भूसे के सिवाय और कुछ नहीं दूंगी, खाएं तो खाएं और चाहे मरें। इतने में झूरी काछी थोड़ा नरम पड़ता है, क्यों विवाद को ज़्यादा बढ़ाएं, और उसकी पत्नी तो एकदम जल भुन गई होती है। अब सचमुच में खाना, खली भूसी चारा वगैरह देने की बारी आती है, तो घर में मजदूर लगा भी रहता है,
इन लोग थोड़े से संपन्न थे, तो एक आध काम करने के लिए भी रखे थे। तो मजूर को थोड़ा से कहता है कि ये जो झूरी काछी है कि भाई थोड़ा खली वगैरह डाल दो नांद में बैलों के लिए। तो मजूर कहता है नहीं, मालकिन का इतना ही निर्देश है, उतना ही मैं कर सकता हूँ, आप तो जानते हो कि मालकिन फिर बिगड़ जाएगी। तो नहीं, थोड़ा से चुपचाप से डाल दो ना बैलों को। तो बोलता है नहीं नहीं मालिक, आपको करना है करो, हम नहीं कर सकते। और इस तरह से सचमुच में उनको रूखा सूखा खाने के लिए मजबूर कर देती है झूरी की पत्नी। ये है कहानी का पहला भाग। और इस तरह से 4 भाग और बची कहानी। तो आगे के भागों को अगले भाग में, भाग 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, और अपना विचार कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।